नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जनसभा को संबोधित किया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के समर्थन में दिए गए उनके बयान पर अब सियासत मच गई है। बता दें कि मोदी ने बयान दिया था कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया है, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया, आज भी कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर फैला रहे हैं। भारत डर से आगे निकल चुका है, इसलिए इनका डर का झूठ नहीं चल पा रहा है। मोदी ने बयान दिया था कि इन दिनों जो कांग्रेस छोड़कर बाहर निकले हैं वो एक बात गंभीरता से बताते हैं, कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही, अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंस चुकी है। हमारे एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। यह माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। पीएम ने कांग्रेस की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी। हमारे आदिवासी परिवार में चांदी होती है, इसका हिसाब लगाया जाएगा। आपकी संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? पीएम ने आगे बोलते हुए यह भी कहा था कि ये गोल्ड आपसे ले लेंगे, उसको वितरित कर देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की सभा में आदिवासियों को गाली देने का काम किया गया। आदिवासी अलग और वनवासी अलग, ऐसा भी कहा गया। बीजेपी ने आदिवासी समाज को दो फाड़ करने की कोशिश की है। सुनिए क्या कहा राजकुमार रोत ने। जय जवाहर साथियों, मैं राजकुमार रोत बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी, आप सभी भली भांति जानते हैं। मैं इसलिए आपके सामने आ रहा हूं आज, आप तक मेरी भावना, मेरी बात इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूं कि कल बांसवाड़ा के अंदर मोदी जी की सभा हुई, जिसमें मालवीय जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिए, यहाँ पर आदिवासी समाज को गालियां देने का काम किया कल उन लोगों ने। भाजपा की सभा कम लगी थी, जुमलेबाज की सभा ज्यादा लगी हमें। और आदिवासी समाज को जिस तरह से गालियां दी, वनवासी आदिवासी अलग, इस तरह से कहा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भाजपा का है वो वनवासी मान रहे हैं अपने आप को, और जो अन्य पार्टियां अन्य नहीं मान रहा है उसको आदिवासी मान रहे। भाजपा ने आदिवासी समाज को दो फाड़ों में डिवाइडेशन करने की कोशिश की है। हमारा आदिवासी समाज भले किसी भी पार्टी में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में, कहीं पर भी हो, लेकिन समाज को एकजुट करना हमारा उद्देश्य है। हम पार्टी से ऊपर उठ के सोचते हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने दो फाड़ करने की कोशिश की है, समाज के अंदर दरार डालने की कोशिश की है, मेरे सारे साथियों से अनुरोध है कैसे लोगों से हमें दूर रहना है। दूसरी चीज, जिस तरह से कल हिंदू मुस्लिम किया गया है, मुस्लिम और हिंदू किया गया है, जिस तरह से आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है, राम के नाम से सीधा वोट मांगने की कोशिश की गई है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसी बयानबाजी हमारे देश के लिए घातक है। सभी साथियों से अनुरोध है कि मोदी जी का जो कल जहर उगलने का, आदिवासी समाज को गाली देने का काम किया है, इसका तगड़ा जवाब इस चुनाव में मिलेगा। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की सारी जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें एक तरफा मतदान करना है। हमारा चौथे नंबर पे सोता जुगनी सेलीवारी 4 नंबर मध्य बटन है और ये लोकतांत्रिक तमाचा हमको मारना है और मोदी जी और मालवीय जी को एहसास कराना है कि जनता समझदार है, गुमराह होने वाली नहीं है। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय भारत। सुना आपने, प्रधानमंत्री के भाषण में आदिवासी को अर्बन नक्सल जैसे और मुसलमानों के लिए भी नफरती शब्दों का जमकर इस्तेमाल हुआ। इस पर अर्जुन बामनिया ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुन लीजिए एक बार आप क्या कहा अर्जुन बामनिया ने। नरेंद्र मोदी जी कल आके के गए हैं, संविधान बदलने की स्थिति तो नहीं, पर ये बात के गए हैं कि ये हमारा युवा आदिवासी जिनको नक्सल के नाम से, नक्सलवादी के नाम से वोट के गए हैं, जितने युवा साथी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी तू इस बांसवाड़ा की धरती पर आके बैठ जा, नरेंद्र मोदी हार के जाएगा। यहाँ का युवा नक्सली नहीं, यहाँ का युवा अपना अधिकार मांगता है और कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी को घर के फेंक दो, ये कहना चाहता है। ये संकल्प लेके जाए, ये कसम खा के जाए कि हमारे को, हमारे आदिवासी युवा को नक्सली कहा है। यहाँ नहीं, यहाँ छाती में जिसके चोट लगी है वो सोएगा नहीं, वो कहेगा कि 26 तारीख को उसका बदला लेंगे बटन दबा करके और मोदी जी को कहेंगे। और यही नहीं, आप यहाँ से कसम खा के जाओ, राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25
हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को।